तो हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस ये वीडियो मेरा पहला फेस कैम वीडियो है और इसलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। और गाइस इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं बता देता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। कि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपका साथ भी वो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो मेरे साथ हो चुका है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जो मेरे साथ हो चुका है। और मेरा वीडियो बनाने का भी पहला मकसद यही है कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हो। तो गाइज़, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो गाइज़, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरा इस बार 2025 में एक अटैम्प्ट है, और जो कि एग्ज़ाम वो कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मैं एग्ज़ाम। तो इससे पहले मैं एक अटैम्प्ट दे चुका हूँ गाइज़, वो मेरा 12 के बाद अटैम्प्ट था। और गाइज़ मेरा जो अटैम्प्ट वो वाला था ना, वो सबसे बेकार अटैम्प्ट था। वह याद मतलब वो जस्ट मैंने ऐसे ही मतलब दे दिया था। तैयारी व्यारी के बारे में तो भूल जाओ भाई, कितना बेकार था। क्योंकि अब बता दें तैयारी कैसा था, मतलब उस वो ये जानने के लिए आपको जानना हो कि मेरा 11 12 ही कैसा था, क्योंकि तैयारी तो 11 12 के साथ किया था। तो 11 12 में तैयारी कैसा था ये जानने के लिए मैं बताता हूँ कि मेरा 10th के बाद क्या हुआ। 10th के बाद एक्चुअली मैंने क्या किया है कि 11 12 की तैयारी तो का के लिए मतलब 11 12 के लिए मैंने जो बैच ज्वाइन किया। और गाइज मैंने बैच ज्वाइन किया ना, वो बोर्ड का बैच ज्वाइन किया। किसी तैयारी के लिए, मतलब जेई के नीट के किसी चीज़ की तैयारी के लिए नहीं किया। अब मेरे को कौन सी तैयारी करना था पता, ये भी नहीं पता था कि मेरे को नीट करना है कि जेई करना है। मेरे को ये भी कंफर्म नहीं था। मेरे को मतलब ये भी मतलब माइंड सेट नहीं था, गाइड नहीं था, कोई मेरे को गाइड नहीं किया क्या करना है बाबू तुमको। तो अब मेरा जो 11 12 में मैंने ऑफलाइन बैच लेने की जगह मैंने ऑनलाइन ले लिया, ये सोच कर कि ऑनलाइन में जो कंटेंट होता है वो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होता है और बेस्ट हायर टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। मतलब इंडिया बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है आपको, मन पसंदीदा टीचर से। तो ये सोच के मैंने जब ऑनलाइन चॉइस कर लिया भाई, ऑनलाइन आप जब चॉइस करने से क्या हुआ कि जब 10th के बाद क्या होता है कि जस्ट अब मूव करते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूव करने से क्या होता है कि 10th के बाद जस्ट आपको मोबाइल मिलता है और जस्ट आप ऑनलाइन मूव करते हो। पहली बार मोबाइल मिला आपको। तो गाइस उस टाइम में 10th के बाद आपका जो माइंड होता है ना, वो एक्चुअली में डेवलप माइंड होता है, इमेच्योर माइंड होता है। माइंड आपका मैच्योर नहीं हुआ रहता है। और उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो मेरे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होंगे। तो उस समय मेरे को काफ़ी ज़्यादा इस वजह से डिस्ट्रैक्शन था। और मेरे को मेरा मोबाइल मिल गया, फर्स्ट मोबाइल, और प्लस ऑनलाइन बैच मिल गया। और मैं जब पढ़ने बैठता था एक कोना में आइसोलेट होकर, और जब मैं पढ़ाई करता तो ऐसा मतलब मेरे को तो मज़ा आ रहा शुरू में। फिर कुछ दिन के बाद मेरे को माइंड बोलता था भाई तुम 2 घंटा पढ़ने वाले, मेरा माइंड बोलता था कि भाई तुम खालिद बहुत पढ़ाई कर ली, अब तुमको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तुमको डोपामिन रिलीज हो रहा है, उस चक्कर में डोपामिन के चक्कर में मेरे को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए कुछ अच्छा एक्साइटमेंट चीज़ चाहिए। तो मैं चला जाता इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे मैं चला गया गाइस, तो फिर हो गया एक रील देखा, एक एक के बाद एक स्क्रॉल करते गया। अब भाई मेरा तो माइंड तो बोल रहा और डोपामिन मतलब मज़ा आ रहा था उसको, तो और बोल रहा था और पे और, ऐसे करते पूरा वक्त चला गया। फिर कभी मैं यूट्यूब पे चला जाता था। यूट्यूब पे क्या होता था कि थंबनेल पे इतने अच्छे मूवी से क्लिप देखकर मैं क्लिक करता था। हाँ भाई, मूवीज़ देखने का मैं इतना शौकीन बन गया भाई, मेरे कितना मूवीज़ कोई नहीं देखा। मैंने कोई मूवीज़ नहीं छोड़ा भाई, मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख चुका भाई। मेरी लाइफ में तो भाई पूरा एंजॉय कर चुका भाई। लेकिन मैं पढ़ाई, मेरे को तो भाई मेरा माइंड कैसा था ही नहीं था, मतलब कि मेरा डिस्ट्रैक्शन मेरे सबसे ज़्यादा होता था सिर्फ मोबाइल को लेकर, बाहरी दुनिया को भी डिस्ट्रैक्शन होता था भाई। सबसे पहली बात कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है कि अगर ऑफलाइन जाते हैं अगर कोचिंग में, तो ऑफलाइन में क्या हो जाता है कि अगर आप दोस्त लोगों से, अपने फ्रेंड लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, उनसे बात होता है कि आप कितना पढ़े हैं, हर तरफ बात भी होता है। तो पढ़ाई को ही बात होता है, कहीं घूमने समोसा खाने गए तो बोलते हैं भाई तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये हो गया। और टीचर लोग भी पूरा प्लानिंग बताते हैं कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। और प्लस टीचर लोग जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क आपको करना ही होगा ना, क्योंकि आप कोचिंग में पढ़ते हैं। अगर नहीं करके जाए 10 लोगों के साथ शर्म शर्म अच्छा नहीं लगेगा, तो बेशर्म की तरह आप होमवर्क बना के नहीं जा रहे हैं, सब कितना हंसेगा आप पे। तो ऐसा हो जाता था ऑफलाइन में, तो ऐसा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपकी मर्जी, आप लेक्चर देखे ना देखे, पढ़ाई करे ना करे, कौन कौन बोलेगा आपको। तो मेरे घर में वैसा होता है कि अगर हम ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो मेरे को पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मेरे गार्जियन को तो पता नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उनको लग रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप जाते हैं तो उनके क्या होता है, गार्जियन को लगता है कि पैसा तो लग रहा है, गार्जियन तो आपको धक्के मार के कोचिंग भेजेगा, बाबू कोचिंग जाओ पढ़ाई करो। वहाँ तो उनको तो पता है कि आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, कोचिंग जाना चाहिए आपको। लेकिन ऑनलाइन में तो पता नहीं गार्जियन को कि आप पढ़ाई कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो ऑनलाइन में ये दिक्कत हो जाता है। अब बेवकूफ़ ऑनलाइन में तो आप बेवकूफ़ बनाते हो गार्जियन की, तो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो उसमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसमें तो आपको कोचिंग के लिए भेजा जाएगा।
तो मेरे से वही दिक्कत हो जाता है। मेरा तो रजिस्ट्रेशन छूट गया था गाइस, क्योंकि 12 का 11 के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है 12 का, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप 12 का बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन मेरा छूट गया, बिहार बोर्ड था मेरा। अब रजिस्ट्रेशन छूट गया भाई, मैं बहुत डिप्रेस्ड पड़ गया भाई। मेरा डिप्रेशन में लेवल एक्सट्रीम हो गया था भाई, कि मैं मतलब डिप्रेशन में मैं मज़ा ही रहता था। क्या ज़िंदगी, मतलब मैं बेफिक्र था, मेरे को तो उतना टेंशन नहीं था ज़िंदगी का। तो फिर मतलब गाइस मैं कैसे कैसे मैं पता करके मैं 12 पास करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं अपना मैं तो फिर गया कि मेरा 12 कैसे होगा। फिर मेरे को पता चला इनॉइस के बारे में। मैंने कभी इंटरनेट पे कभी बहुत लोगों से पूछा, टीचर लोग से, मतलब किसी में दोस्त लोगों को पता किया, बोले पता किया वो। तो इनॉइस का मैंने पता कि इनॉइस ऐसा बोर्ड था जहाँ से मैं एग्ज़ाम दे सकता था। तो इनॉइस में मैंने 7 सब्जेक्ट चॉइस किए। एक डेटा एंट्री था, अब बायोलॉजी और फिजिक्स था, बाकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट भी सब मतलब ज्वाइन करके मतलब 7 सब्जेक्ट था। और मैंने कैसे कैसे जब मैंने 11 12 की तैयारी के लिए मतलब कई महीने के बाद जो बुक खोला, जो मतलब एनआईएस में पास होने के लिए जो बुक की तैयारी की, तो पता चला कि एनआईएस का जो सिलेबस होता था गाइस, कि वो 11 प्लस 12 दोनों से पूछता है बोर्ड में। जैसे कि अगर आप बिहार बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए 12 का ही प्रिपरेशन करना होगा। 11 से तो चैप्टर 11 के सिलेबस से तो नहीं आएगा आपको, लेकिन वहाँ पे 11 12 दोनों आता था भाई, दोनों ही पढ़ना पड़ा गाइस मेरे को। जब मैं बुक लेके बैठा, मेरे को फीवर आ गया गाइस देख के, क्योंकि 9th का जो सिलेबस मैंने पढ़ा, 9th से जो अच्छे से पढ़ा था, 9th में जो पढ़ाई होता है, इतनी सी पढ़ाई होता है, वो बच्चे वाली पढ़ाई होता है। मतलब वो गाइस, वो पढ़ाई आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मतलब पहले का नहीं, पहले उस टाइम में थोड़ा सा माइंड नहीं था, लेकिन अभी आपका माइंड इतना डेवलप हो गया होगा गाइस कि आप वो पढ़ाई बच्चे की तरह छोड़ मतलब एकदम अच्छे से कर सकते हैं भाई, बच्चे एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये पढ़ाई समुंदर था भाई मेरे लिए, भाई मेरे बहुत डिफिकल्ट था। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज जैसा बन जाता है भाई, एकदम मतलब वैसा वाला मेरा हो जाता है। तो फिर मैंने कैसे कैसे 4 महीना पढ़ के मैं हार नहीं माना, मैं कैसे कैसे मैं तो एनआईएस से मैंने अपना बोर्ड क्लियर कर लिया। बोर्ड क्लियर करने के बाद मेरे को किसी ने बहुत सारा मतलब मोटिवेट किया कि नीट डॉक्टर का बहुत वैल्यू होता है, डॉक्टर मतलब काफ़ी मतलब सब लोगों ने बोला, घर में भी सुनते डॉक्टर, अम्मी को बोलते थे तो इंजीनियर होता, अम्मी बोलते मतलब जेई कर जाते, जेई में क्या का भाई, जेई मतलब क्या इंजीनियर। अब इंजीनियर बोलता था तो उतना वैल्यू नहीं मिलता था। तो डॉक्टर बोलता था, डॉक्टर में क्या है कि मतलब क्या वजह, अगर आप कोई भी डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर का ज़्यादा वैल्यू होता है। डॉक्टर में लाइफ पैसा भी है ना, पैसा ही ज़िंदगी से पैसा ही चाहिए ना। तो गाइस तो फिर मेरा स्कोप बन गया नीट। अब फिर मैंने नीट के लिए क्या किया, यकीन 2.0 बैच ज्वाइन करने का सोचा। यकीन 2 बैच ज्वाइन करने के लिए भाई मेरे पास पैसे नहीं था भाई। लेकिन भाई मैं आप बोल रहे हो कि फिर तुम जा रहे हो और बैच ज्वाइन करना, ऑनलाइन ज्वाइन करना, ऑफलाइन क्यों नहीं लिया इस बार फिर तुम भाई? बोर्ड के लिए तो भाई आप पैसा होता है आपके लिए 7-8 हज़ार मतलब 10,000 साल का लग जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रिपरेशन के लिए, कोई भी प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 1 लाख चाहिए। और नीट के लिए जो पीडब्ल्यू का भी लगभग 84,000 80,000 लगता है साल का। और अगर लोकल कोचिंग में भी करते तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो लगेगा ना। यहाँ दरभंगा में ओमेगा है बेस्ट कोचिंग, तो वहाँ ओमेगा में भी 80,000 लग जाता है। तो गाइस बहुत ही महंगा पड़ जाता है, तो उतना तो मेरे अफोर्ड नहीं। मेरे तो इतना था भाई, मेरे को 6,000 का बैच लेने के लिए पैसा नहीं था भाई मेरे पास। मेरे मतलब घर में स्थिति थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, कभी कभी हो जाता है किसी घर में प्रॉब्लम। मेरे से घर में प्रॉब्लम था तो पैसे का दिक्कत था, क्योंकि उस समय आप ही की शादी हुई, फिर जस्ट भाई उसी साल भाई की शादी थी। अगर शादी जो थी भाई, मैंने एंजॉय किया, एंजॉय के चक्कर में पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि एक साल में 2 शादी अटेंड किया भाई। अपने भाई की शादी बहन की शादी में आप कौन नहीं एंजॉय करता भाई, उसमें पढ़ाई का तब भाई भूल ही जाओ। तो वैसा वाला हो गया। और भाई फिर मैंने बैच नहीं मिला, तो फिर मैंने टेलीग्राम से पता किया, टेलीग्राम पे लेक्चर डाउनलोड करके भी पढ़ा जा सकता था, ऐसा मैंने पता किया। तो टेलीग्राम से मैंने कैसे कैसे मैं डाउनलोड करके मैंने पढ़ाई की। फिर जब मैंने पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट की, तो फिर मैंने भाई फिर वही वाला हाल हो गया कि शादी भी थे भाई लोग का और बहन की शादी थी, इसमें डिस्ट्रैक्शन और फिर मतलब पढ़ाई में भी नहीं। तो फिर मतलब और मेरे को ड्रॉपर बैच लिया था, समझने में भी दिक्कत था भाई, क्योंकि आप फ्रेशर मतलब बैच मतलब 11-12 बैच में फ्रेशर बैच होता है, उसमें आपको बेसिक लेवल से समझाता है कि भाई ये ड्रॉपर बैच में सीधे आपको सीधे ट्रिक बताएगा कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन फिजिक्स से कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे तो आपको सीधे, लेकिन 11-12 में आपको बेसिक से समझाता है भाई। लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत ही दिक्कत हो ड्रॉपर बैच में समझने में भी, और 4 महीना मतलब पढ़ाई भी सही नहीं, डिस्ट्रैक्शन फिर मतलब वही वाला डिस्ट्रैक्शन आ रहा था। फिर 4 महीना मैंने सही से पढ़ाई किया, वो मेरा 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ सही से गाइस। लेकिन मज़ा आ रहा भाई, 4 महीना मैंने सही से पढ़ाई किया गाइस, लेकिन मजाक नहीं कर रहा, सही से पढ़ाई किया, मज़ा आ रहा भाई इस पढ़ाई करने में। पहले सही से पढ़ाई, अब पढ़ाई में मज़ा आ रहा है भाई। अब अभी लेकिन पता है गाइस, मैंने कुछ दिन पहले मतलब 1 महीना पहले लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, आपको दिखाऊंगा। और मैंने 1 हफ्ता से लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया अच्छे से, मतलब रेगुलर। और मैं वीडियो भी डाले हूँ लाइब्रेरी का, और काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है। वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है भाई, लोगों से बातचीत होता है, इंटरेक्शन होता है, दोस्त लोग
से कि आप कितना पढ़े, और वहाँ पे लोग ऐसा होता नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसा है मतलब जो मतलब 4 साल से 5 साल से, मैं सबसे पूछता रहता हूँ भाई तुम्हारा कितना साल तैयारी कर रहे हो, तो बोलते 4 साल से 5 साल भाई। तो मैं बोलता भाई वो 4 साल से 5 साल तैयारी कर रहा भाई, और मतलब वो बोलता है कि मैं तो भाई एवरेज भी नहीं था, मतलब अच्छा से मैं पढ़ता तुम्हारा इतना, तो वो भाई एवरेज भी नहीं था। तो फिर मेरा दिमाग वहाँ पे क्या बोलता है कि खाली देखो ना, वो तो उतना साल से तैयारी कर रहा है, तुम तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो भाई, तुमको तो और मेहनत करना होगा। जब मैं जैसे कि मैं पढ़ाई करके जा रहा हूँ 4 घंटा 5 घंटा, तो मेरा दिमाग बोलता है भाई तुमको 4 घंटा से कुछ नहीं होगा, अगर वो 12 घंटा पढ़ना है तुमको 16 घंटा पढ़ना होगा, तभी तुम्हारा कुछ होगा, तुम उसके मुकाबले कुछ नहीं हो, क्योंकि तुमको ज़्यादा मेहनत करना होगा, तुम उससे कंपेयर मत करो, तुम वो उसको देखो वो कहाँ है, तुम वो 4 से तैयारी करा वो उसका तो निकल ही जाएगा। तो फिर मेरा माइंड बोलता है भाई खाली तुमको तो यहाँ पे मेहनत करना ही होगा। तो वहाँ पे ऐसा मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड मेरे से पढ़ाई कराने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस इसलिए बोलते हैं भाई कि फिजिकल इंटरेक्शन ज़रूरी है, आसपास के माहौल में इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन ज़रूरी है। इसलिए ऑनलाइन प्रिपरेशन में तैयारी करने से पहले आप भी 100 बार सोच लीजिए, आपको फिजिकली लोगों से मिलना ये बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई में आपको भले बेस्ट कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा जो ऑफलाइन में मिलता है। हाँ, अगर आपको 2-3 साल हो गया है मेरी तरह ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आदत, तो आप फिर ऑनलाइन पढ़ते हुए तो फिर ऑनलाइन फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लाइब्रेरी में आपको ऐसे मतलब इन लोगों से तो इंटरेक्शन मिल जाएगा ना गाइस। तो ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और बाकी बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी बात छूट चुकी है, लेकिन वो मैं नहीं कवर कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, और बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अब वीडियो मतलब पहला वीडियो फेस कैम अच्छा भी नहीं बना कैसे मुझे पता नहीं, तो गाइस सपोर्ट कीजिए गाइस, तो आपके लिए ये सब कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।